हिस्सा है। यही बात मैं करते हुए एक दफ़े मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और उनके साथियों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि सलाम चाचा रोड है और इस हिस्से में जो कहीं भी है हनफिया सुन्निया मदरसे का एक रोड 2009 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वो रोड बनाया था। अभी मैं हुसैन अंसारी को लेके जाकर वो रोड बनाया है, वो चलने लायक नहीं है, उसका भी फंड डालने वाले हैं। और मुझसे और पूछा गया कि और मजहबी तरीके से मजहबी जगह पे कहाँ है, जैसा ऐसा नगर कब्रिस्तान में जनाजा हाल बनाया गया है वैसे ही और कहीं काम है तो मुझको बताएं, मैं करूँगा। ऐसा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बोला और हुसैन अंसारी को मेरे साथ लगाया। मैं हर तरीके का काम दिया। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे शहर में 12 काम ऐसे हैं जिसको रोकने के लिए हमारा ही जो पहले साथी था आज हमारे खिलाफ है, वो रोक के रखा है, नहीं तो वो 12 काम भी आज हो चुके रहते। वो 9 फरवरी को हाई कोर्ट में तारीख है, अब क्या होता है, मगर काम रोका जा रहा है। ये आप ध्यान रखें, काम रोकने वाले को इस शहर में जगह ना दे, तामीरी तरक्की करने वालों को जगह दे, ऐसे लोगों को घर बैठाए जो आपका टैक्स बिना काम किए हुए रोड पे कागज़ पे निकाल लेते हैं। शुक्रिया वाखरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे ही घर का लीडर बोलता था कि किसी को गुमनाम करना है तो उसका नाम मत लो। कौन है नितेश राणा? क्या औकात है उसकी? उसकी माँ का दूध पिया तो मालेगांव आए। मेरा लीडर बोला था कि तू बुलडोजर लेकर आ, तेरे सामने बुलडोजर के सामने मैं खड़ा रहूंगा, तो वो तो आया नहीं। तो अपने को बोलना ही नहीं है उसको, और सिर्फ मिनी पाकिस्तान बोल दिया गया। तो यहाँ मुसलमान रहते हैं कि सिर्फ? इसका जवाब दादा भूसे देंगे, इसका जवाब पुलिस डिपार्टमेंट देंगे कि अगर वो मिनी पाकिस्तान का पगार खा रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का टुकड़ा खा रहे हैं, तो सबसे बड़े गद्दार तो डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो डिपार्टमेंट के लोग जवाब दो, उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की, और उस पर तस्करा भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तो हमें होश से काम करना है। हमारे बुजुर्ग, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारे उलमा, तुम जिस आलिम को मानते हो, जिस मस्जिद के इमाम के पीछे चलते हो, हर मस्जिद से यही कहा जाता है। शहर का नहीं बता रहा हूँ, शहर का बता हुआ तो लंबा वक्त चला जाएगा। सबसे पहले 2 करोड़ रुपए का काम हमारा चालू है, 1000 खोली पहली गली का। आज जो इब्तिदाई तकरीर में हम लोग जमा हुए हैं, ये 1 कोटी रुपए का काम है। 55 लाख रुपए के काम से आयशा नगर कब्रिस्तान में जनाजा हॉल का तामीर हुआ है, आप लोग ने सबने देखा है। उसके बाद में पहलवान शिव सेंटर से गोंडवाड़े तक के 1 करोड़ 22 लाख रुपए का तकरीबन अब वर्क ऑर्डर हो गया है। इससे पहले हमने 50 लाख रुपए का काम जो था हमीदुल नियाजी मस्जिद की 4-5 गली, मैं समझता हूँ मालेगांव शहर में किसी भी सियासी लीडर ने आज तक पूरा मोहल्ला तामीर नहीं किया होगा। सर्वे नंबर 159 और उसके अंदर 5 गलियाँ तामीर एक साथ हुई है 50 लाख रुपए के बजट से। 25 लाख रुपए के बजट से हमारा सीव रोड मासूम सैजिंग से लेकर के बालेसर कंपाउंड तक, 50 लाख रुपए के बजट से आयशा नगर कब्रिस्तान के बाजू वाला रोड, ऐसे तकरीबन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा काम जो मेरे हाथों हुआ, जो मुफ्ती साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, जिसे मुझे बोलते हुए नाज होता है और बहुत फ़ख्र होता है, आयशा नगर कब्रिस्तान का जनाजा हॉल। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देखता है वो तो दुश्मन भी पीठ पीछे तारीफ़ करता, मुंह पे तो नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी तारीफ़ करता है। अभी कुछ काम सुझाए थे यूसुफ इलियास साहब ने, तो तकरीबन उसका भी पेपर वर्क को चालू है। आयशा नगर कब्रिस्तान के सामने वाला जो रोड है, मेरे ख्याल से शायद उस चौक का नाम हुसैन जवान चौक है। 30 लाख रुपए के आमदार निधि सोफिया मस्जिद वाली गली, तकरीबन 30 लाख रुपए का वो बजट अभी डाला गया है। और मैं समझता हूँ कि हमीदुल नियाजी मस्जिद के बाजू वाली गली, जो अशरफी मस्जिद वाली गली बोलते हैं, 10 लाख रुपए का वहाँ पर फंड दिया है।
मेरी तफसील बताने की वजह ये है कि आज जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये काम किसने किया है। शहर में एक रूमर बनाया जाता है कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब कोई काम नहीं करते, तो भाई ये क्या है फिर? मैं एक वार्ड का भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक वार्ड का, वार्ड नंबर 6 का, और तकरीबन बताने का वक्त नहीं है, फिर भी मैं छोटी सी 2 बात और बताता चलूँ कि फतेह मैदान से लेकर के पौरवाड़ी तक के तकरीबन 11 करोड़ रुपए के बजट से वो काम चालू है। तकरीबन मिल्लत मदरसे से लेकर के नाले तक के एक बड़ा रोड वो चालू है। रजा चौक से लेकर के अपना सलाटर तक के एक रोड का वो काम चालू है। तो मेरा बताने का मकसद ये है, जो लोग कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और विकास करते हैं, इन्होंने 40 साल के राजकारण में मैं समझता हूँ कि एक रोड इतना बड़ा बनाया नहीं होएगा। एक रोड जो मैं बड़े बड़े रोड गिना रहा हूँ, ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं, शहर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे। तो मुफ्ती साहब काम क्या धुलिया में कर रहे हैं, ये नासिक में चल रहे हैं या मुंबई में कर रहे हैं? जो मालेगांव में हो रहा है, मालेगांव के शहरियान अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कहाँ पे हो रहा है। झूठ बोलने की एक हद और एक लिमिट होती है। इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ आज इस मंच से और एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की सरपरस्ती में कि तुमने जो काम नहीं किया है 40 और 50 साल में, मैं दोनों को बोलना चाहता हूँ, आज की समाजवादी और कल की जनता दल, कल की कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी, इन्होंने 50 साल में जो काम नहीं किया, ये 2.5 साल के काम है। 2.5 साल जो हमारा गया है पूरा कोविड में गया है, पूरी दुनिया एक जगह रुक गई थी उस वक्त। तो ये काम कोई एमएलए मुफ्ती साहब का जो है 5 साल का नहीं है। जितने काम हम गिना रहे, और जब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पूरा हुआ था एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, तो उन्होंने 366 करोड़ रुपए की मंजूरी लाए थे। ये 1 साल का था, ये कोई 4 साल का काम नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज अपने वार्ड वालों की तरफ से, मेरे तरफ से, मैं एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वार्ड नंबर 6 के तरफ से, मेरे तरफ से, और मुझे इतना कहने का मौका दिया, शुक्रिया।